जनाजा 60 लाख हुआ, ये तारीख बदल गई, इनके क्या कारनामे हैं ये बताएं ना। खत्म नबूवत पर हम खड़े हुए, मस्जिदों के स्पीकर हमने बहाल करवाए, ये सारा कुछ मामला तो उनके जो खिदमात हैं वो कौम के सामने लाए। सर अपने इंतखाबी निशान और इंतखाबी मंशूर का कुछ बता दें। जी इंतखाबी मंशूर हमने पहले बयान कर दिया है। इंशाअल्लाह हर चीज बुनियादी सहूलतें, तालीम, सेहत, ये सारे मामलात हुकूमत को मुफ्त देने होंगे और कौम को खुराक भी खालिस देनी होगी और कौम के अंदर गैरत भी पैदा करनी होगी। ये हमारे मंशूर में दाखिल है और किसी पर यहाँ जुल्म नहीं होगा, ना किसी मुसलमान पर होगा, ना किसी अकलियत पर होगा। ये हमारा मंशूर है, दस्तूर है और जितने भी हुक्मरान होंगे इनकी बूदोबाश बिल्कुल सादा हो जाएगी। तनख्वाहों का इतना बड़ा जो तफावत है लाखों और हजारों में, ये इंशाअल्लाह हम इसको बिल्कुल करीब लाएंगे। हर बंदे की अपनी जरूरियात है, लेकिन ये माना तो नहीं ना मजदूर को 10,000 मिले और जो अफसर है उसके लिए 5 लाख हो, तो पेट तो उसका भी इतना है, बच्चे तो उसके भी इतने हैं। ये तनख्वाहों का जो तफावत है इंशाअल्लाह खत्म कर दिया जाएगा। और भूर बान में कुंडा लेने के लिए दही का लाहौर में जहाज नहीं आएगा। हाँ, 60 लाख की हुक्मरान घड़ियां नहीं बांधेंगे इंशाअल्लाह। थार के बच्चों को दूध का एक फीडर भी न मिले और हुक्मरान 60 लाख का सूट पहनते फिरें और 10 अरब की $10 अरब की अपनी बेटी की एक कंपनी बनाते फिरें और बलूचिस्तान को पानी का कतरा भी मुयसर ना हो, ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह। सर पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई पैगाम देना? अवाम के लिए यही है कि भाई रोना 70 साल आप रोते रहे, तो अब हम मैदान में हम खड़े हैं और हमको अपना 1974 जून से मैं पढ़ना मैंने शुरू किया, वहां से लेकर आज तक मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ऐसा लीडर है जो सारी जिंदगी का हिसाब देने के लिए तैयार है तो आप उसको वोट दें, अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर आप हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है सर।